हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल बायोलॉजी एक्सपर्ट। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। हम लोग पहले से ही दो लेक्चर वो अपलोडेड है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड लोकोमोशन रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा। सो वो पहले देख दीजिए, फिर ये आप आके देखिए। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। सो जिन लोग नए हैं इस चैनल पे, मैं यहाँ पे सिलेबस अटैच कर देता हूँ, पहले वो सिलेबस देख दीजिए। तो बच्चों, हमारा चल रहा था इनवर्टिब्रेट्स जूलॉजी फर्स्ट ईयर का। हम यूनिट 1 पढ़ रहे थे, प्रोटिस्टा टू नाइडेरिया एंड माइनर फाइलम टिनोफोरा। ये आज हमारा थर्ड लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी एंड ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। हमारा पहले ही ख़त्म हो चुका है जनरल कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन ऑफ 2 क्लासेस, देन लोकोमोशन, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा। जिन बच्चों भी नए हैं देख लीजिए। देन ये हमारा थर्ड लेक्चर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ये आपका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये आपके एग्ज़ाम में आता है। सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम स्पोरोजोआ, क्लास टीलियोस्पोरी, सब क्लास कोकिडिया, जीनस प्लाज्मोडियम एंड स्पीशीज इसका वाइवेक्स है। ओके। Among all the protozoans, Plasmodium is one of the most harmful parasite in man. प्रोटोजोन्स के अंदर प्लाज्मोडियम हार्मफुल पैरासाइट है। इट इज़ ए डाइजेनेटिक पैरासाइट। सो ये क्या होता है? ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है, मतलब इट नीड टू होस्ट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ओके। ये एक इंट्रासेलुलर पैरासाइट है जो कि लीवर सेल्स में रहते हैं, आरबीसी के, और एक्स्ट्रा सेलुलर होता है मॉस्किटो के। इट्स प्राइमरी होस्ट इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। इसका प्राइमरी होस्ट जो होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है, और सेकेंडरी होस्ट मैन होता है। रिजर्वर होस्ट इज मंकी। द इन्फेक्टिव स्टेज इज सिकल सेप्ट स्पोरोजोइड एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन इज इनोकुलेशन। इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो सिकल सेप होता है स्पोरोजोइड्स के, और जो मोड होता है इन्फेक्शन का वो इनोकुलेशन होता है। तो इसका 4 स्पीसीज होता है। देयर आर 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दैट कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया इन ह्यूमन। कौन कौन सा है? पहले है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो बेगनन टर्शियन मलेरिया कॉज करता है। एंड सेकेंड स्पीसीज है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, जो मैलिग्नेंट एंड फाल्सिपेरम मलेरिया कॉज करता है। थर्ड है प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये क्वांटम मलेरिया कॉज करता है। फोर्थ है प्लाज्मोडियम ओविलेई, इट्स कॉजेस माइल्ड मलेरिया। तो इसके लाइफ साइकिल के बारे में जान लेते हैं हम। द लाइफ साइकिल ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑलमोस्ट सिमिलर एंड माइनर मॉडिफिकेशंस। सारे स्पीसीज मलेरिया का तो सभी में सिमिलर रहता है, खाली छोटा छोटा मॉडिफिकेशन होता है। ओके। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स डिस्क्राइब बिलो। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आर 2 होस्ट। जैसे कि पहले ही मैंने बता दिया था, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो कि प्राइमरी होस्ट रहता है, और मैन जो होता है वो सेकेंडरी होस्ट होता है। द प्राइमरी होस्ट एनोफिलिस नॉट ओनली एक्ट्स एज वेक्टर टू ट्रांसमिट द पैरासाइट। जो फीमेल एनोफिलिस जो एनोफिलिस मॉस्किटो है वो वेक्टर की तरह ओनली ट्रांसमिट नहीं करता पैरासाइट को फ्रॉम वन
host to another, but also a part of life cycle to complete inside the alimentary canal of mosquito. तो देखिए, जो प्राइमरी होस्ट जो होता है एनोफिलिस, तो वो वेक्टर की तरह ओनली ट्रांसमिट नहीं करता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक। ये इसका एक पार्ट है लाइफ साइकिल में, जो कि इसका एलिमेंट्री कैनल में होता है, कंप्लीट होता है। ओके, द लाइफ साइकिल लाइफ हिस्ट्री ऑफ डिस्टिंग्विश इनटू द फॉलोइंग 3 फेजेस। इसका 3 फेजेस होता है। एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, जो कि हम लीवर सिंकोगेमी कहते हैं। सेकेंड स्टेज जो होता है एरिथ्रोसाइटिक और एसेक्सुअल और सिंक्रोगोनिक साइकिल कहते हैं। और थर्ड जो है स्पोरोजोनिक सेक्सुअल साइकिल होता है। तो ये 2 साइकिल जो होता है एरिथ्रोसाइटिक लाइफ साइकिल, जो कि हम कहते हैं लीवर सिंकोगेमी, एंड एरिथ्रोसाइटिक और एसेक्सुअल साइकिल जो होता है सिंकोगोनिक साइकिल, ये ह्यूमन में कंप्लीट होता है, जो कि एसेक्सुअल साइकिल होता है। और स्पोरोजोनिक जो सेक्सुअल साइकिल होता है वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर होता है। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो लाइफ साइकिल इन मैन में कैसे होता है? इनोक्यूलेशन होता है। A healthy man acquires infection when female Anopheles mosquito contains sporozoites, bites and sucks the blood. जब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट करता है एक हेल्दी मैन में, उसके अंदर स्पोरोजोइट्स होता है, वो बाइट करता है और ब्लड को सक करता है। When the female Anopheles mosquito bites a man, जब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट करता है मैन को, इट्स इंजेक्टेड लिटिल अमाउंट ऑफ सलेवा इनटू द वुंड। तो जब भी वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो स्किन के अंदर बाइट करता है, उसके अंदर स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट रहते हैं। वो ब्लड तो सक करता ही है, उसके दौरान वो एक सलेवा रिलीज करता है। वो जो घावों में, उसके अंदर बहुत सारे पैरासाइट्स स्टोर होता है सैलिवरी ग्लैंड के अंदर, एंड इंड्यूस इनटू ब्लड स्ट्रीम अलोंग द सलेवा। वो सलेवा के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। ओके, न्यूमरस पैरासाइट स्टोर इन द सलेवरी ग्लैंड इंड्यूस इनटू ब्लड स्ट्रीम अलोंग विथ सलेवा। ओके, उसको हम कहते हैं इनोक्यूलेशन। तो इनोक्यूलेशन का मतलब क्या जानते हैं हम? जब एक मॉस्किटो बाइट करता है तो ब्लड सक करता है, उसके दौरान ही वो सलाइवा उसका रिलीज करता है। तो वो वुंड में, घाव में, मॉस्किटो में प्रेजेंट रहता है स्पोरोजोइट्स, जो कि वुंड में डायरेक्टली वो सलाइवे के थ्रू वुंड में चले जाता है। तो उसको हम कहते हैं इनोक्यूलेशन। दिस स्टेज ऑफ पैरासाइट नोन एज स्पोरोजोइट, वो स्टेज को हम स्पोरोजोइट कहते हैं। द स्पोरोजोइट आर सिलेंडर सिकल्ड शेप माइन्यूट सेल टेम्परिंग एट द बोथ ऑफ द एंड। वो सिलेंडर रहता है सिकल शेप लाइक, एंड उसके सेल के बोथ एंड में टेम्परिंग रहता है। द बॉडी इज एनक्लोज्ड बाय इलास्टिक रेजिस्टेंट क्यूटिकल एंड कंटेंट सेंट्रल लोकेटेड न्यूक्लियस। तो बॉडी में वो एनक्लोज रहता है इलास्टिक रेजिस्टेंट क्यूटिकल, कंटेंट सेंट्रल न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है सेंट्रल में। तो हम इसका डायग्राम समझ लेते हैं, जो कि आपको हेल्प होगा। देखो, पहले ह्यूमन को मस्कीटो बाइट करता है। ओके, स्पोरोजोइट पैरासाइट जो होता है अंदर स्किन में जाता है। देन पैरासाइट रीच द लीवर थ्रू ब्लड, पैरासाइट लीवर में जाता है ब्लड के थ्रू। ओके, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर सेल ब्रस्टिंग आरबीसी रिलीज होमोजोन साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लीवर सेल्स में, आरबीसी ब्रस्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं,
एंड रिलीज करते हैं हीमोजोइन साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिस्टम्स। फिर क्या होता है, ये जो होता है ये ह्यूमन होस्ट में होता है। फिर गेमेटोसाइटोसिस होता है सेक्सुअल स्टेज आरबीसी में। फिर क्या होता है, फीमेल मॉस्किटो सक्स ब्लड विथ गेमेटोसाइट्स। फीमेल मॉस्किटो ब्लड को सक करता है। फिर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन दी मॉस्किटो गट। जो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट जो होता है वो मॉस्किटो के गट में होता है। फिर इन्फेक्टिव स्टेज एस्केप फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू मॉस्किटो सेलिवरी ग्लैंड। फिर क्या होता है, वो इंटेस्टाइन से माइग्रेट करके चले आता है मॉस्किटो के सेलिवरी ग्लैंड पे। ये जो प्रोसेस होता है ये सेक्सुअल साइकिल होता है जो कि मॉस्किटो के अंदर, और ये एक सेक्सुअल साइकिल होता है ह्यूमन के अंदर। देन मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन। एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो कि लीवर सिंकोगोनी भी कहा जाता है। आफ्टर इनोकुलेशन ऑफ स्पोरोजेट्स, जब स्पोरोजेट्स एंटर होता है, जब मॉस्किटो बाइट करता है और उसके सेलेवा के थ्रू जो स्पोरोजेट्स आता है, फिर क्या होता है, वो इट्स एंटर द ब्लड एंड सर्कुलेट अबाउट हाफ एंड आवर। ब्लड के अंदर जाता है, आधा एक घंटे रहता है, सर्कुलेट होता है ब्लड के अंदर। एंड द पैरासाइट टोटली डिसअपियर। फिर पैरासाइट क्या होता है, टोटली डिसअपियर कर जाते हैं ब्लड स्ट्रीम से। फिर क्या होता है, इन्वेट द पैरेनकाइमेटियस सेल ऑफ लीवर एंड द स्टार्ट द एक्सोएरिथ्रोसाइटिक लाइफ साइकिल। तो क्या होता है, जब स्पोरोजोइड एंटर करता है ब्लड में, आधा एक घंटा पैरासाइट रहता है, फिर डिसअपियर कर जाता है ब्लड स्ट्रीम से। फिर वो अंदर घुस जाता है पैरेनकाइमेटियस सेल में लीवर के। फिर वहाँ पे एक्सोएरिथ्रोसाइटिक लाइफ साइकिल स्टार्ट करता है। ओके, द स्पोरोजेट्स इन द लीवर सेल ग्रो इन साइज। जो लीवर सेल में जो पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं वो साइज में ग्रो होते हैं एंड बिकम स्पेरिकल शेप के हो जाते हैं। एंड इट इज़ नोन एज क्रिप्टोजोइट्स। जो लीवर सेल में साइज ग्रो होते हैं, स्पेरिकल हो जाते हैं, उसको हम क्रिप्टोजोइट्स कहा जाता है। क्रिप्टोजोइट्स फीड्स अपॉन साइटोप्लाज्म। जो क्रिप्टोजोइट्स खाते हैं साइटोप्लाज्म को ऑफ द लीवर सेल, साइटोप्लाज्म को खाते हैं लीवर सेल के, और साइज बढ़ता है उसका एंड बिकम सिंजोइड। बच्चों, नोट्स की चिंता मत कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, द न्यूक्लियस ऑफ सिंकोजॉइंट्स डिवाइड्स बाय रिपीटेड सिंकोगोनी में वो डिवाइड करता है थ्रू via multiple fusion and form about 1000 cryptomerozoites. The cryptomerozoites are released from liver cell. फिर क्रिप्टोमेरोजोइट्स लीवर सेल से बाहर निकलते हैं फ्रॉम मेटाक्राइटोजोइट्स which are in turn produce large number of क्रिप्टोमेरोजोइट्स रिलीज करता है लीवर सेल से। फिर क्या होता है, मेटाक्राइटोजोइट्स इन टर्न प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ क्रिप्टोमेरोजोइट्स। वो प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ क्रिप्टोमेरोजोइट्स बाय द प्रोसेस ऑफ सिंकोगोनी। सिंकोगोनी के प्रोसेस से वो लार्ज नंबर ऑफ क्रिप्टोमेरोजोइट्स प्रोड्यूस करता है। द मेटाक्राइटोजोइट्स आर टू टाइप्स, मैक्रो मेटाक्राइटोमेरोजोइट्स, माइक्रो मेटाक्राइटोमेरोजोइट्स। तो इसको याद रखने के लिए, माइक्रो मेटाक्राइटोमेरोजोइट्स, माइक्रो मेटाक्राइटोमेरोजोइट्स, ये मैक्रो है और ये माइक्रो है। ओके, फिर क्या होता है, जब वो प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ क्रिप्टोमेरोजोइट्स से सिंगोनी के प्रोसेस से, then the liver cell burst and release the merozoite
लीवर सेल फट जाते हैं और मेरोजोइड से निकल जाते हैं ड्यू टू द प्रेशर ऑफ लीवर सेल के प्रेशर से वो फट जाते हैं। द माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइड्स एंटर ब्लड स्ट्रीम्स, वो ब्लड स्ट्रीम पे जाते हैं एंड अटैक द आरबीसी एंड स्टार्ट एरिथ्रोसाइटिक लाइफ साइकिल। तो जब वो लीवर सेल ब्रस्ट होते हैं मेरोजोइड, क्यों वो ब्रस्ट करते हैं? ड्यू टू द प्रेशर ऑफ लीवर सेल के प्रेशर से वो फट जाते हैं। माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइड्स फिर क्या करते हैं? ब्लड सेल में एंटर करते हैं एंड आरबीसी को अटैक करते हैं। फिर वो स्टार्ट करते हैं एरिथ्रोसाइटिक लाइफ साइकिल। बच्चों कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, कुछ भी डाउट हो तो। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। दिस पार्ट ऑफ लाइफ हिस्ट्री और साइकिल ऑफ द पैरासाइट इन द लीवर सेल, वो पार्ट को हम एक्सो एरिथ्रोसाइटिक और सिंगोनी कहा जाता है। द होल प्रोसेस टेक्स अबाउट 10 to 12 days। ये प्रोसेस जो रहता है वो 10 से 12 दिन का रहता है। फ्रॉम द डेट ऑफ इनोकुलेशन, जब इनोकुलेशन होता है तभी से 10 से 12 दिन में ये होता है ये प्रोसेस। टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटाक्रिप्टोजोइड्स एंड दिस पीरियड नोन एज इनक्यूबेशन पीरियड। और इस पीरियड को हम कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है इसको। द पैरासाइट इन द लिवर सेल आर immune to any type of medicine. These can remain in the liver cell as the reservoir the parasite for longer period without showing any symptoms। तो ये पैरासाइट लीवर सेल में रह जाता है, लीवर सेल्स में रिजर्वायर ऑफ पैरासाइट बहुत लंबे टाइम तक ये रह जाता है बॉडी में और कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाता है। ओके, लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टेज ऑफ एसेक्सुअल cycle, which is erythrocytic cycle। The cryptomerozoites after reaching the bloodstream, जब cryptomerozoites bloodstream में पहुंच जाता है फिर पेनेट्रेट करता है रेड ब्लड corpuscles को, RBC। Normally on micrometa cryptozoites invades one erythrocyte and grown by feeding the cytoplasm of the host cell। जब नॉर्मली जब माइक्रोमेटा क्राइटोजोइड्स इन्वेट करता है एरिथ्रोसाइट से, फिर क्या होता है? ये फीड करके बड़ा होता है साइटोप्लाज्म को, होस्ट ऑफ द सेल, लाइक प्रीवियस वन। उसका साइटोप्लाज्म को खा के वो बड़ा होता है होस्ट सेल का। फिर क्या होता है? द इलोंगेटेड शेप इज लॉस्ट एंड बिकम राउंडेड और डिस्क लाइक। उसका जो इलोंगेटेड लंबा शेप हो रहता है वो राउंडेड हो जाता है और डिस्क लाइक हो जाता है। सो इस स्टेज को हम ट्रोपोजॉइड कहा जाता है। द ट्रोपोजॉइड्स अटेन्स मैक्सिमम साइज, जब उसका ज़्यादा साइज हो जाता है, एंड दैट एक्सपेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ आर रेड सेल, then a contractile vacuole appears in the cytoplasm and the vacuole pushes the nucleus to one side। जब ट्रोपोजोएट साइज में बड़ा हो जाता है फिर क्या होता है? साइटोप्लाज्म के रेड सेल का एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आता है साइटोप्लाज्म के। वो क्या करता है? वो वैक्यूल पुश करता है न्यूक्लियस को एक साइड पे, और वो स्टेज को हम कहते हैं सिग्नेंट रिंग स्टेज। फिर क्या होता है? वो वैक्यूल डिसअपियर हो जाता है ग्रेजुअली एंड डेवलप्स इनटू एक्टिव एमोबॉइड ट्रोपोजोइड्स। फिर वो वैक्यूल डिसअपियर होके डेवलप करता है एक्टिव एमोबॉइड ट्रोपोजोइड। इट फीड्स अपॉन हीमोग्लोबिन को खाता है ऑफ आरबीसी रेड सेल, जो आरबीसी है। इट्स फीड्स अपॉन द हीमोग्लोबिन ऑफ रेड सेल विच इज आरबीसी। फिर क्या होता है? इट्स फीड अपॉन हीमोग्लोबिन ऑफ
रेड सेल इस वो हीमोग्लोबिन को खाता है, साइज में इंक्रीज होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो जाता है, फिल्स हो जाता है, भर जाता है फ्रॉम सिन्कोजॉइंट से। द हीमोग्लोबिन डिसइंटीग्रेट्स टू फॉर्म येलोइश ब्राउन पिगमेंट। फिर क्या होता है, वो हीमोग्लोबिन डिसइंटीग्रेट होके येलोइश ब्राउन पिगमेंट ग्रेन्यूल्स हो जाता है, जिसको हम हीमोजोइन कहा जाता है और मेलानिन भी कहा जाता है उसको। Because of this presence of excretory granules, the cytoplasm of syncozoans appear yellowish, brown और black। क्योंकि वहाँ पे एक्सक्रिएटरी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं साइटोप्लाज्म के सिन्को ऑफ द सिन्कोजॉइंट का एक्सक्रिएटरी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहता है, तो वो येलोइश ब्राउन और ब्लैक कलर का अपीयर होता है। द न्यूक्लियस ऑफ सिन्कोजॉइंट्स डिवाइड बाय मल्टीपल फ्यूजन डिवाइड होता है और 12 से 24 डॉटर न्यूक्लियर डिवाइड्स करता है। दिस फेज ऑफ एसेक्सुअल साइकिल ऑकर्स इनसाइड द आरबीसी के अंदर होता है और प्रोड्यूस करता है इंट्रा कॉर्पस्कुलर मेरोजॉइड्स, जो कि हम कहते हैं एरिथ्रोसाइटिक और सिनगोनी। द फेज इज कंप्लीटेड विद इन 48 टू 72 आवर। ये फेज कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर द completion ऑफ दिस साइकिल एरिथ्रोसाइटिक ब्रस्टिंग लिबरेटिंग का मतलब अलावा होता है। अब फिर क्या होता है, वो साइकिल जब कंप्लीट हो जाता है, वो ब्रस्ट होके अलाउ करता है मेरोजॉइड्स को टॉक्सिन वेस्ट इनटू द साइटोप्लाज्म के अंदर टॉक्सिन वेस्ट अलाउ करता है। जो न्यूली फॉर्म मेरोजॉइड्स होते हैं वो अटैक करते हैं फ्रेश आरबीसी को एंड बिकम एनीमिक। फिर वो एनीमिक बन जाता है। जो फ्रेश मेरोजॉइड्स होते हैं आरबीसी के जो न्यूली फॉर्म जो नए नए बने होते हैं मेरोजॉइड, वो अटैक करते हैं फ्रेश आरबीसी को एंड वो एनीमिक बन जाते हैं। द टॉक्सिक सब्सटेंस लेटर डिपोजिट ऑन द स्प्लीन। टॉक्सिन सब्सटेंस जो डिपोजिट हो जाता है स्प्लीन, लीवर और किडनी एंड लंग्स में वो डिपोजिट होता है। ड्यू टू द रिपीटेड एरिथ्रोसाइटिक cycle, the number of merozoites become numerous and after 5 successive erythrocytic cycle। तो ये यहाँ पे क्या होता है, जब एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में मेरोजॉइट्स का नंबर जब बढ़ जाता है आफ्टर 5 सक्सेसिव एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, फिर क्या होता है, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया डेवलप। मलेरिया का सिम्टम्स दिखता है फॉर द फर्स्ट टाइम मलेरिया का सिम्टम्स दिखता है। द होस्ट सफ़र फ्रॉम पेरोक्सिम ऑफ चिल्ड एंड फीवर। दिस इज द कंडीशन वाज मलेरिया। दिस कंडीशन इज रिपीटेड एंड ऑफ सिंकोगोनी। फिर क्या होता है, मलेरिया का सिम्टम्स दिखता है और वो कंडीशन को हम मलेरिया कहा जाता है एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड मलेरिया। दिस कंडीशन इज रिपीटेड एंड विद ईच सिंकोगोनी। और ये रिपीटेड होते जाते हैं। ड्यू टू द रिपीटेड एरिथ्रोसाइटिक सिंकोगोनी द नंबर ऑफ मेरोजॉइड्स बिकम न्यूमरस। क्योंकि वो एरिथ्रोसाइटिक सिंकोगोनी में रिपीटेड डिवीजन हो रहा होता है, तो क्या होता है, जो मेरोजॉइड्स होता है बहुत बढ़ जाता है। आफ्टर 3 to 4 एरिथ्रोसाइटिक साइकिल सम मेरोजॉइड्स आफ्टर एंटरिंग रेड ब्लड सेल। जब 3-4 एरिथ्रोसाइटिक साइकिल हो जाता है, मेरोजॉइड्स फिर क्या करते हैं, एंटर करते हैं आरबीसी से एंड ट्रांसफॉर्म इनटू कॉम्पैक्ट सेलुलर सेल। फिर कॉम्पैक्ट ट्रांसफॉर्म होके कॉम्पैक्ट सेलुलर सेल हो जाता है विच में टर्म एज गैमेट्स। उसको हम गैमेट्स कहते हैं और गैमेटोसाइट्स कहते हैं। 2 प्रकार के गैमेटोसाइट्स होते हैं, जैसे कि 2 टाइप का गैमेटोसाइट्स प्रेजेंट होता है, मेल और माइक्रोगैमेट। इसमें क्या होता है, मोर न्यूमरस स्मॉल साइज विथ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट मोर न्यूमरस स्मॉल साइज विथ लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल
लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल प्लेस न्यूक्लियस एंड क्लियर साइटोप्लाज्म। जो ये ज़्यादा नंबर, देयर आर प्रेजेंट मोर इन नंबर, they are small in size and large contrarily placed in nucleus and clear cytoplasm। वो न्यूमरस होते हैं, साइज उनका स्मॉल होता है, न्यूक्लियस में प्लेस्ड इन न्यूक्लियस एंड क्लियर साइटोप्लाज्म, उनका साइटोप्लाज्म क्लियर रहता है और न्यूक्लियस में प्लेस्ड रहते हैं। फीमेल और माक्रो गेमेटोसाइट। फीमेल के केस में क्या होता है, वो लेस इन नंबर बट लार्जर इन साइज। मेल के केस में वो स्मॉल होते थे और इसके केस में लार्ज हैं साइज में, लार्ज इन साइज, हैविंग स्मॉल न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस स्मॉल रहता है, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेंस साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। द मैच्योर गेमेटोसाइट आर अनएबल टू डेवलप फर्दर इन द बॉडी ऑफ प्राइमरी होस्ट। जब मैच्योर गेमेटोसाइट डेवलप नहीं होते हैं फिर, और डेवलप नहीं करता है बॉडी में प्राइमरी होस्ट पे, इफ दिस गेमेटोसाइट्स प्रेजेंट इन आरबीसी, फिर क्या होता है, गेमेटोसाइट अगर वो गेमेटोसाइट प्रेजेंट होता है आरबीसी के, दे आर नॉट ट्रांसफर इनटू फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, फिर ट्रांसफर नहीं होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो पे। फर्दर द डेवलपमेंट एट गेमेटोसाइट कैन ओनली ऑकर्स इन स्टोमक। फर्दर जो डेवलपमेंट होता है गेमेटोसाइट का, वो स्टोमक में होता है एनोफिलिस मॉस्किटो का, बट नॉट इन अदर स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो। ओनली फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के स्टोमक में गेमेटोसाइटोसिस डेवलप होता है, लेकिन और किसी स्पीसीज में नहीं पाया जाता है, नहीं होता है। ओके। In the other species, mosquito of the gametocytes will be destroyed in the stomach mosquito। जब ये एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर ही गेमेटोसाइट प्रोसेस होता है, अदर स्पीसीज में नहीं होता है। ओके। और अगर अदर स्पीसीज में हुआ तो क्या होता है, वो गेमेटोसाइट डिस्ट्रॉय हो जाता है उसके स्टोमक पे मॉस्किटो के। मे बी दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग, क्योंकि ये बहुत लंबा है वीडियो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो चलते हैं उसके सेक्सुअल साइकिल पे क्या होता है, स्पोरोजोनिक और सेक्सुअल साइकिल। ड्यूरिंग द सकिंग ऑफ द ब्लड, जब मॉस्किटो ब्लड सक करता है, अलॉन्ग विथ ऑल स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोसाइटिक सिंड्रोम एंड गेमेटोसाइट एंड ऑल्सो एंटर द बॉडी ऑफ द मॉस्किटो। तो सभी स्टेजेस में जब मॉस्किटो जब ब्लड सक करता है, एरिथ्रोसाइटिक और सिंगोएंट और गेमेटोसाइट वो मॉस्किटो को बॉडी में चला जाता है। अदर स्टेजेस एक्सेप्ट द गेमेटोसाइट आर डाइजेस्ट इन द स्टोमक ऑफ मॉस्किटो। सभी स्टेज गेमेटोसाइट को छोड़ के, एरिथ्रोसाइट, सिंगोएंट, गेमेटोसाइट मॉस्किटो के अंदर चला जाता है, लेकिन गेमेटोसाइट को छोड़ के, क्योंकि वो डाइजेस्ट हो जाता है मॉस्किटो के स्टोमक पे, मैंने पहले ही बोल दिया। द गेमेटोसाइट आर लिबरेटेड फ्री बाय रप्चरिंग आरबीसी एंड डेवलप फर्दर फॉर्म मेल एंड फीमेल एक्टिव गेमेट्स। तो क्या होता है, जो गेमेटोसाइट्स होता है अलाउ करता है आरबीसी को फिर डेवलप होके फॉर मेल एंड फीमेल एक्टिव गेमेट्स बनाता है। द मेल गेमेट आर फॉर्म फ्रॉम माइक्रोगेमेटोसाइट। द न्यूक्लियस of microgametocyte divides repeatedly from 8 to 6 haploid nucleus, one division of reduction division। फिर वो न्यूक्लियस माइक्रोगेमेटोसाइट से डिवाइड होता है 6 to 8 haploid nucleus with one division of reduction division। Each nucleus is surrounded by a small amount of साइटोप्लाज्म। सभी न्यूक्लियस में स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहते हैं। एंड मेटामॉर्फोसिस टू मेल गेमेट व्हिच कैन कंपेयर स्पर्मेटोजोआ। मेटामॉर्फोसिस होता है मेल गेमेट में, जो कि कंपेयर होता है स्पर्मेटोजोआ से। ईच गेमेट हैज स्मॉल बॉडी विथ फ्लैजेलम। जो गेमेट रहता है वो फ्लैजेलम प्रेजेंट रहता है फॉर द मूवमेंट और
लोकोमोशन। द गैमेट मूव्स एक्टिवली, गैमेट्स क्या करते हैं, एक्टिवली मूव करते हैं। कहाँ पे, स्टोमक फ्लूइड ऑफ द मॉस्किटो, मॉस्किटो का स्टोमक फ्लूइड में वो एक्टिवली मूव करते हैं। लेसिंग मूवमेंट होता है ऑफ द फ्लैजेला इन द सर्च ऑफ फीमेल गैमेट। द macrogemmatocyte, फीमेल गैमेट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन के अंदर जाता है, फिर फॉर्मिंग दो न्यूक्लिया फॉर्म करता है। वन ऑफ देम, एक रहता है पोलर बॉडी, एंड अदर फॉर्म macrogame द अदर फॉर्म macrogame एंड फीमेल गैमेट। द macrogame जो फीमेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, डेवलप ए प्रोट्यूबेंस, इसको हम रिसेप्शन कोन भी कहा जाता है। द एक्टिवली मोबाइल मेल गैमेट एंटर टू द फीमेल गैमेट थ्रू रिसेप्शन कोन, जो मेल गैमेट एंटर करता है फीमेल गैमेट पे थ्रू इंसेप्शन कोन। द न्यूक्लियर ऑफ टू गैमेट्स फाइनली फ्यूज टुगेदर, फिर क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज्ड हो जाता है टू फॉर्म अराउंड जाइगोट, फिर क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज्ड हो जाता है एंड जाइगोट फॉर्म करता है, उसको हम सिनकैरियन भी कहा जाता है। एज द गैमेट्स आर डिफरेंट, गैमेट्स उनका डिफरेंट रहता है, उसका यूनियन को हम एनाइसोगेमी कहा जाता है। द जाइगोट रिमेन इनएक्टिव इन सम टाइम, जाइगोट इनएक्टिव रहता है बट लेटर ऑन इलोंगेट्स टू फॉर्म ओकाइनेट, जब वो इलोंगेट करता है वो ओकाइनेट बन जाता है। द ओकाइनेट हैज़ टू पॉइंटेड एंड, दो पॉइंटेड एंड रहते हैं, बाय व्हिच इट पेनिट्रेट स्टोमक वॉल, वो क्या होता है, पेनिट्रेट करता है स्टोमक वॉल को इनटू द एपिथेलियम एंड फाइनली रीचेस बिटवीन एपिथेलियल एंड सब एपिथेलियल टिश्यू। द ओकाइनेट, उसका दो पॉइंटेड एंड रहता है जो कि पेनिट्रेट करता है स्टोमक वॉल पे टू एपिथेलियम। द ओकाइनेट हैज टू पॉइंटेड एंड बाय व्हिच इट्स पेनिट्रेट स्टोमक वॉल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है इनटू एपिथेलियम एंड फाइनली रीचेस बिटवीन एपिथेलियल एंड सब एपिथेलियल टिश्यू, फिर वो पहुंच जाता है एपिथेलियल और सब एपिथेलियल टिश्यू पे। देयरफॉर आफ्टर becomes राउंडेड एंड सीक्रेट थिन सिस्ट, फिर क्या होता है, जब वो राउंडेड थिन सिस्ट बना लेते हैं, देन नोन एज oocytes और स्पोरंट, उसको हम स्पोरंट कहा जाता है। इट एब्जॉर्ब नरिशमेंट एंड एनलार्ज इट्स साइज, द oocytes में प्रेजेंट इन स्टोमक, oocyte प्रेजेंट रहता है स्टोमक पे, और मॉस्किटो में एट ए टाइम जो oocyte रहता है वो प्रेजेंट रहता है स्टोमक पे मॉस्किटो के, कुछ समय तक वो प्रेजेंट रहता है। द न्यूक्लियस ऑफ मेच्योर oocyte डिवाइड्स बाय मल्टीपल फ्यूजन, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है मेच्योर oocyte में स्टोमक पे, मॉस्किटो का स्टोमक पे, जो द न्यूक्लियस ऑफ मेच्योर oocyte डिवाइड्स, तो वो न्यूक्लियस जो मेच्योर न्यूक्लियस जो प्रेजेंट रहता है oocyte के, वो डिवाइड करता है बाय मल्टीपल फ्यूजन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, फिर क्या होता है, वो लार्ज नंबर में डॉटर न्यूक्लियाई डेवलप करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट्स सराउंडिंग ईच डॉटर न्यूक्लियाई एंड दे आर नोन एज स्पोरोब्लास्ट, उसको हम स्पोरोब्लास्ट कहते हैं। डिवाइड एवं माइटोटिकली, अगर वो डिवाइड और एक बार करता है टू फॉर्म स्पिंडल शेप्ड स्पोरोजोइट, उसको हम स्पिंडल शेप स्पोरोजोइट कहा जाता है। ईच ओसिस्ट देयर फोर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजोइट, सभी ओसिस्ट में लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजोइट प्रेजेंट रहता है। ड्यू टू प्रेशर ऑफ स्पोरोजोइट द सिस्ट रप्चर, जब वो प्रेशर गिरता है सिस्ट क्या होता है, रप्चर कर जाता है एंड लिबरेट द स्पोरोजोइट, फिर अलाउ करता है स्पोरोजोइट हीमोसिल, मॉस्किटो के हीमोसिल पे। हीमोसिल क्या होता है, वो एक
body cavity है, body cavity filled with blood in mosquito. The whole process take about 10 to 20 days. ये जो कुछ भी प्रोसेस होता है वो मस्क्यूटो के अंदर में देखा जाता है. द ओकोरेंस ऑफ स्पोरोजोइट्स इन सेलिवरी ग्लैंड, फिर वो स्पोरोजोइट्स सेलिवरी ग्लैंड पे आते हैं एंड मेक्स द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इन्फेक्टिव. फिर क्या होता है वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो को इनफेक्टिव कर देता है. व्हेन दिस इन्फेक्टिव मॉस्किटो बाइट्स ए हेल्दी मैन, जब ये इन्फेक्टिव मॉस्किटो बाइट करता है हेल्दी मैन को, सोम स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड अलोंग विद सलाइवा. तो वो स्पोरोजोइट्स इंजेक्ट हो जाते हैं सलाइवे के. दिस स्पोरोजोइट्स रीच द लीवर एंड सेल ऑफ रिपीटेडली वो लीवर सेल में रीच कर जाते हैं. सिम्टम्स देख देते हैं मलेरिया का. जब 4-5 एरिथ्रोसाइटिक साइकिल होता है मलेरिया का सिम्टम्स अपीयर होता है. ओके, इन वाइवेक्स और बिगिनियन और टर्शियन मलेरिया सिम्टम्स जो कि नोशिया, इंसोमनिया, हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट भूख नहीं लगता है, मसल्स पेन होता है, एंड एज ऑफ जॉइंट सून डेवलप, जॉइंट्स पे पेन होता है तो इसी के कारण होता है. However, main symptoms of fever during which patient initially suffer from several shivering, जब मलेरिया होता है तो वो थरथराता है पहले एंड चिल्ड फॉलोड बाय हाई फीवर, सीवियर हेडेक और सिर बहुत दुखता है. द टेम्परेचर गो डाउन आफ्टर फ्यू आवर्स, टेम्परेचर कम जाता है. फिर कुछ समय बाद वो स्वेट भी रिलीज़ करता है. कभी टेम्परेचर कम जाता है फिर थोड़ी देर बाद उसको स्वेट देने लगता है. तो ऐसे होता है. द क्रोनिक कंडीशन ऑफ जनरल वीकनेस, एनीमिया, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन ऑल्सो अकर. इसका जो क्रोनिक कंडीशन जो होता है वो स्प्लीन का एनलार्ज हो जाता है और लीवर का. पैथोजेनेसिस देखते हैं इसका हम. The infection of malarial parasite includes severe anemia. The infection also caused enlargement of spleen. Spleen का enlargement हो जाता है and वो hard हो जाता है. Leukopenia may also occur during malaria. Leukopenia क्या होता है? WBC white blood cell का काउंट कम जाता है मलेरिया के दौरान. द फाल्सिपारम मलेरिया, द इन्फेक्टेड नोवी एरिथ्रोसाइट ब्लॉक द कैपिलरीज. जब फाल्सिपारम मलेरिया होता है वो एरिथ्रोसाइट को ब्लॉक कर देता है कैपिलरीज के, स्पेशली ऑफ द ब्रेन, कॉजेज सेरेब्रल अटैक. ए लार्ज नंबर ऑफ लिबरेटेड हीमोग्लोबिन फ्रॉम destroyed RBC excreted with urine and hence also known as black water fever. लार्ज अमाउंट में हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय कर जाता है आरबीसी को, फिर एक्सक्रिएट करता है यूरिन से, उसको हम ब्लैक वाटर फीवर कहा जाता है. फिर देखते मलेरिया को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. ऑल डिचेस, पॉन्ड एंड ड्रेन शुड बी कीप्ड क्लीन. सारे गड्ढों पे या कोई भी पॉन्ड है जो कि खुला रह जाता है उसको हमें साफ करना चाहिए. ऐसे ही खुला नहीं छोड़ना चाहिए जो कि पानी जम के रह जाए. द एप्लीकेशन ऑफ स्मोक करना चाहिए. पेरिथ्रम, सेस्ट्रोल डेरिवेटिव्स ऑफ नेफात, स्प्रेइंग ऑफ डीटीटी को स्प्रे करना चाहिए. डिट्रेन, बेगोन और other insecticides are found to be more useful of killing mosquito. Malaria can be controlled and destroyed by using anti-malarial drug. हमें anti-malarial drug लेना चाहिए, medicines लेना चाहिए. The synthetic drug like quinine, chemaquine, pledidine and pentaquinine, Savina are used against malaria. तो ये सब मेडिसिन यूज होते हैं अगेंस्ट मलेरिया के. आई होप यू ऑल like the video. Make sure you have liked, and if you have any doubt, so do ask me in the comment section, and subscribe for more such content. Thank you. Keep learning, stay consistent.